सो लेट्स स्टार्ट नाउ वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट क्रिएशन में मैंने ऑलरेडी होस्टिंग की आपकी बात कर रखी है, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के सेशन में डोमेन की कर रखी है। सो मैं एक बस छोटा सा क्रक्स दे देती हूँ अभी आपको इसके बारे में। ओके, द मेन थिंग वी डू इन वेबसाइट क्रिएशन इज, सबसे पहले हमें होस्टिंग परचेज करनी होती है। फॉर टू परचेज होस्टिंग, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द वेब पोर्टल आई वाज यूजिंग। तो हमें एक पोर्टल सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं, हम डायरेक्टली कुछ परचेज करना है, फ़ोन परचेज करना है, हम डायरेक्टली ओप्पो की कंपनी में नहीं जाएंगे परचेज करने, हम किसी रिटेलर से, लाइक किसी शॉपकीपर से परचेज करेंगे। ऐसे ही ये होस्टिंग एंड डोमेन का पोर्टल होता है। हम डायरेक्टली इंटरनेट वर्ल्ड में नहीं जाएंगे कि आप हमें होस्टिंग प्रोवाइड करो। उसके लिए वी नीड समवन, सम डीलर। ठीक है, डीलर बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर बोल सकते हैं। तो वो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर में हमारा आता है होस्ट, ब्लू होस्ट। ठीक है, ब्लू होस्ट एक पोर्टल है जहाँ से हम कोई भी वेबसाइट परचेज कर सकते हैं। वेबसाइट एज इन होस्टिंग, सबसे पहले होस्टिंग परचेज करेंगे एंड डोमेन उसमें फ्री मिल जाता है फर्स्ट ईयर में। जब नेक्स्ट ईयर रिन्यू करना होता है तो आपको दोनों चीज़ें अलग अलग परचेज करनी होती है। सो उसके लिए आप अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर परचेज नहीं करते हैं तो आपकी वेबसाइट वो डाउन हो जाएगी, लाइक किसी को भी शो नहीं होएगी। ठीक है, सेकंड आता है होस्टिंग। होस्टिंग बहुत सारे टाइप्स की है, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड, वीपीएस जो बड़ी कंपनी है वो क्लाउड होस्टिंग यूज़ करती है, क्लाउड होस्टिंग इसमें अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे पोर्टल हैं, आप इसमें एफिलिएट्स में कनेक्ट हो सकते हो। जब भी किसी पर्टिकुलर, लेट से मैंने आपको कोई लिंक शेयर किया जिसमें लिखा है ब्लू होस्ट का होस्टिंग परचेज करने का कोई लिंक है, मैंने आपको परचेज शेयर किया, आपने परचेज कर लिया होस्टिंग, तो मुझे कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा मेरी मार्केटिंग के, एज माई मार्केटिंग कमीशन। ठीक है, अगर आपने परचेज नहीं किया तो उसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। उसमें मतलब लाइक मेरा कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि आपको लिंक भेज दिया और आपको परचेज करना ही कंपलसरी है। बट द थिंग इज, अगर आपने परचेज कर लिया तो मुझे वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे एफिलिएट्स पे क्लिक करके इसके एफिलिएट बन सकते हो। एफिलिएट वाला भी हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे जिसमें आई विल बी टीचिंग यू हाउ यू कैन बिकम एफिलिएट एंड व्हाट आर ऑल थिंग्स आर देयर। तो ब्लू होस्ट का एफिलिएट प्रोग्राम है 5,000 पर क्वालिफाइंग साइन अप, ये प्रोवाइड कर रहे हैं। बट इसमें भी पैकेज वाइज होगा, सब चीज़ें होंगी, अभी इसमें प्रॉपरली लिस्टेड नहीं है। जब आप इसमें एफिलिएट के लिए रजिस्टर करोगे यू विल गेट ऑल द थिंग्स, और आप अपने क्वेश्चंस क्लियर भी कर सकते हो। हर प्लेटफॉर्म आज की डेट में एफिलिएट प्रोग्राम रन कर रहा है। एफिलिएट प्रोग्राम एज इन अमेजन पे आप देखते होंगे, यूट्यूब पे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, सरोजनी हॉल, ये मीशो हॉल। उसके बाद लिखते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक प्रोवाइड किया है, लिंक से परचेज कर सकते हैं आप, सब चीज़ों का लिंक है। उन लिंक से जब आप परचेज करती हो ना, द क्रिएटर विल गेट, द क्रिएटर गेट सम अमाउंट, लाइक एक कमीशन अमाउंट होता है, गारमेंट्स का अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग, अकॉर्डिंग टू द पैकेजेस होता है। ठीक है, लाइक अकॉर्डिंग टू द आइटम। तो इसी तरह से इसमें लिखा है रेफर विजिटर्स टू ब्लू होस्ट एंड अर्न 5,000 फॉर ईच क्वालिफाइड साइन अप, इट कुडेंट बी मोर सिंपल। तो इन्होंने फिक्स कर रखा है 5,000 रुपीज़, और उसको आप अपने अकॉर्डिंग देखते हो कि नेक्स्ट ईयर का और सब चीज़ों का क्या है। इसमें रिन्यूअल का नहीं है। लेट्स से अगर आप 3 या 4 सेल भी कर लेते हो मंथली इसकी, तो यू गेट एटलीस्ट 20 to 25,000 पर मंथ, जो आपकी एवरेज सैलरी से भी हाई हो सकता है किसी किसी की। एफिलिएट्स बनने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। यू कैन बी एन एफिलिएट, जस्ट ओके। तो एफिलिएट बनकर, एफिलिएट मार्केटियर बन के आप बहुत अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। यूट्यूब पे हर सेकंड पर्सन एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा है। तो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। होस्टिंग में हम वर्डप्रेस में प्रेफर करती हूँ। वर्डप्रेस ना जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम वेबसाइट तो ऑब्वियसली है वर्डप्रेस से ही बना रहे हैं, तो हम होस्टिंग वर्डप्रेस की ले सकते हैं। 169 पर मंथ लिखा है, ये 3 ईयर्स का होता है। फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर, फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, सीडीएन एंड कैचिंग, 24/7 सपोर्ट एंड मच मोर। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे।
नाउ यू कैन सेलेक्ट एनी पैकेज। अगर आपको सिंगल वेबसाइट बनानी है, लाइक अब सिर्फ अपने लिए वर्क कर रहे हो, वेबसाइट एंड ऑल बनानी है, तो आप बेसिक पैकेज ले सकते हो। अगर आपको अनलिमिटेड वेबसाइट चाहिए, अनलिमिटेड एज इन दूसरों के लिए भी वेबसाइट्स बनाना चाहते हो, या अपने ही 3-4 बिजनेस हैं, सबके लिए वेबसाइट्स बनाना चाहते हो अलग अलग, तो आप इसमें अनलिमिटेड वेबसाइट वाला सेकंड पैकेज ले सकते हो। थर्ड वेबसाइट और सेकंड में थोड़ा थोड़ा ये पैकेजेस में बड़ा डिफरेंस आता है। जैसे ये भी 279 पर मंथ है, ये भी 279 पर मंथ है, एंड फॉर द बेसिक 169 पर मंथ। ये अगर आप 36 मंथ्स, दैट मीन्स 3 ईयर्स के लिए लेते हो, उस केस में आएगा। अगर हम कम ईयर्स के लिए, लाइक 1 ईयर के लिए लेते हैं, तो ये अमाउंट में चेंजेस आते हैं, आगे जाके हम देखेंगे वो चेंजेस कैसे कौन कौन से आएंगे। तो ऊपर की चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम है, जैसे 24/7 सपोर्ट है, 24/7 एक्सपर्ट सपोर्ट है, तो इसमें कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता। डोमेन फॉर 1 ईयर, अनमीटर्ड बैंडविड्थ, और 50 GB एस एस डी स्टोरेज। जब हम इस पे वेबसाइट बनाएंगे, तो जैसे आपके फ़ोन में स्टोरेज होता है, ऐसे ही इनमें भी स्टोरेज होता है। और उस स्टोरेज की जब लिमिट एक्सीड हो जाती है, आपकी वेबसाइट पे आप कोई और कंटेंट डालोगे, तो वो थोड़ा सा इशू क्रिएट करेगा। ऑन द अदर हैंड, जब वेबसाइट होती है वर्डप्रेस की, तो वो बहुत सारे हमें फीचर्स देती है, एज लाइक हमने कोई वीडियो लगाना है अपनी वेबसाइट पे, तो वैसे तो नॉर्मल कोडिंग की वेबसाइट में भी ये फीचर होता है, बट वर्डप्रेस पे थोड़ा सा इजी हो जाता है। हमें यूट्यूब का लिंक कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट में लगा देना है, तो वो हमारी वेबसाइट पे सिंपली आ जाएगा, ना तो हमारी वेबसाइट का स्पेस भरा ना कुछ। बट जो कोडिंग होती है, जैसे कोडिंग की वेबसाइट बनाते हैं, उसमें भी आप देखेंगे, अभी अगर आपने करी होगी, तो एक मैसेज जो टाइप करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, वो उसमें भी कुछ ना कुछ एमबी या मेगाबाइट या बाइट होती है, कुछ ना कुछ परसेंट वो होल्ड करता ही करता है। इसको नॉर्मली 1 बी बोल सकते हैं, 1 MB बोल सकते हैं, 1 GB बोल सकते हैं। तो कोड कभी कभी 1 GB का भी बन जाता है, बहुत लॉन्ग कोड होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है उसमें, थीम के अकॉर्डिंग एंड ऑल। तो 50 GB इज़ गुड इनफ, बट अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर दिस 279 पैकेज, तो आप इसमें चॉइस प्लस पे अप्लाई कर सकते हो। सेलेक्ट करेंगे 36 मंथ्स के लिए। अगर आपको एक्चुअल में ग्रो करना है, कि आपने फिक्स कर रखा है कि आपको इसी वेबसाइट से वर्क करना है, लाइक वेबसाइट पे एक्चुअली वर्क करना ही है, तो आप इसमें जिस पैकेज को मैंने 279 पर मंथ वाले को सेलेक्ट किया है, बट वन टाइम पेमेंट है, उसको भी आपको देखना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार अलग अलग पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब आपको एक फ्री डोमेन मिलता है फॉर द वेरी फर्स्ट ईयर, और जो नेक्स्ट 2 ईयर्स रह जाएंगे, हमारी होस्टिंग तो हमारे पास रहेगी, बट डोमेन एक्सपायर हो जाएगा। डोमेन के लिए वो आपको पॉपअप दे देगा, लाइक जो ब्लू होस्ट की वेबसाइट है, वो वहाँ से पॉपअप आ जाएगा, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स डोमेन। Okay. After that, from here we have to select a domain. Let me say my name. ये अवेलेबल नहीं होगा, आई गेस। We will suppose your domain is not available. We have to select some other domain. Okay, the domain is available. After that we have to fill this information, our name, business name। जैसे मेरा बिजनेस का, मैं यहाँ पे जो नेम है वो डाल सकती हूँ, कंपनी का, स्ट्रीट का एड्रेस डालना है पूरा, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, और यू हैव टू पुट योर जीएसटी आईडी एज वेल, क्योंकि जब हम जीएसटी यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो हमें जीएसटी एग्जेम्पशन भी मिलती है। ठीक है, अगर हम 3 मंथ्स के लिए परचेज कर रहे हैं, 3 ईयर्स के लिए परचेज कर रहे हैं हमारी वेब होस्टिंग। Yes, I'm sharing my screen. Aren't you getting my screen? Namrata, if you have joined from phone, तो आप ना लेफ्ट या राइट स्लाइड करके देखो एक बार, आपको मेरी स्क्रीन दिख जाएगी। Anyone else is having the same issue? सबको मेरी स्क्रीन अवेलेबल है?
फ़ोन में भी सेम विज़िबल होती है जी। लेफ्ट या फिर राइट आप स्क्रॉल करके देखो, आपको स्क्रीन शो हो जाएगी। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ पे मैंने सारी जीएसटी आईडी डालनी है, और उसके बाद अगर मैं श्योर हूँ कि मेरे को 36 मंथ्स के लिए लेना है, सो आई हैव टू पे 279 फॉर 36 मंथ्स, जो कि टोटल होता है 10,000 रुपीज़। उसका टोटल मुझे पे करना होगा। और अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 12 मंथ्स के लिए परचेज करना चाहते हो, सो यू हैव टू पे 5,148 रुपीज़, दैट इज़ 429 फॉर 12 months, that is cheap. You can go for that. एंड ये सारे जो एड ऑन हुए हैं इनको आप रिमूव कर सकते हो। बूस्ट ऐसी हो तो बिल्कुल रिमूव कर दो, किसी भी काम का नहीं लगता है मेरे को ये। लाइक अगर आपको यूज़ करना है और आप पे करके इसको टेस्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू दैट। बट इसका जो ऑल्टरनेटिव है एस सी ओ रैंकिंग समथिंग, वो मैं अभी आपको शो करूँगी। वो वाला काफ़ी यूज़फुल है। और इसके साथ ही जो मैं सेशन रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसके साथ में एक और आपको सेशन का रिकॉर्डिंग सेंड करूँगी, जिसमें आपको पूरा, अभी तो मैं पूरा आपको फ्री वर्जन दिखाऊंगी और उसमें बताऊंगी पेड एंड ऑल का डिफरेंस। बट जो मैं आपको एक लिंक और शेयर करूँगी वीडियो का, उसमें मैंने सब कुछ पेड वर्जन वेबसाइट में दिखा रखा है। सो उसमें आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, अगर आप पेड लेते हो तो किस तरह से आएगा, फ्री लोगे तो किस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसमें हमें ये वाला रिमूव करना है ना। टोटल इज 6936, ये 149 पर मंथ इज़ योर प्रोटेक्ट योर साइट। इसको भी आप रिमूव कर सकते हो, इसका भी कोई यूसेज नहीं है, हमें ये दोनों फ्री मिल रहे हैं। अगर वेबसाइट प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, वेबसाइट बैकअप प्रोटेक्शन, सेकंड वाले को आप फिर भी निग्लेक्ट कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू पे मोर। बट जो फर्स्ट है, डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, ये आपको 100% परचेज करना ही है। बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम लॉन्ग रन में अपनी वेबसाइट यूज़ करते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, हमने अपनी वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन जो ऊपर फिलअप करी है, उसको हमें सब कुछ शो नहीं करना होता। समटाइम्स व्हाट वी डू इज़ कि जो हमारी मेन इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से मेरी जो कंपनी का नेम है वही शो होगा, और ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, ये मेरे को पब्लिकली शो नहीं करना है। जैसे कि गूगल पे लिस्ट नहीं करना है किसी भी पोर्टल पे। तो इसकी एक वेबसाइट है, दैट इज़ हु इज़ पे जब हम किसी वेबसाइट किसी भी चीज़ का नेम लिखते हैं, लेट्स से मैं टाइप करके दिखाती हूँ, हु इज़, एंड यहाँ पे मैंने हु इज़ पे क्लिक किया। उसके बाद मुझे यहाँ, लेट्स से मैं यहाँ डाल देती हूँ डॉट इन, एक पोर्टल है जिसको मैंने यहाँ इन्फॉर्मेशन पुटअप करी। गोडैली से परचेज़ किया हुआ है, 2018 में परचेज़ किया, एक्सपायर होएगा 2023 में, अपडेट किया है 2023 में ही। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो गई। अब आप देखो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो दिख गई कब कब का है। रजिस्ट्रार गोडैडी हो गया, डोमेन ये हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रार का कॉन्टैक्ट में आप देखो ऑलमोस्ट मेल आएगी सारी चीज़ें। प्लीज़ कॉन्टैक्ट द रजिस्ट्रार लिस्टेड अबव, कंट्री, और यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे कंपनी गोडैडी की आ रही थी इन्फॉर्मेशन, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ शो नहीं हो रही है, बिकॉज वी आर द ओनर ऑफ दिस वेबसाइट। जो भी वेबसाइट मैंने मेंशन करी थी उसने डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन वाला पार्ट जो है वो परचेज किया हुआ था। ठीक है, अगर इसमें हमें फ्री नहीं मिलता तो हम इसको ऐड ऑन करते, ये ज़्यादा कॉस्ट नहीं करता है। एंड सेकेंड, आप वेबसाइट मालवेयर प्रोटेक्शन भी ले सकते हो इफ़ यू वांट टू परचेज, बट इट्स 5148 फॉर नाउ। एंड स्क्रॉल, आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन, और उसके बाद आप यहाँ से सबमिट पे परचेज कर सकते हो इफ़ यू वांट टू परचेज। अगर आपको इसको परचेज नहीं करना है, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं करना है, तो हम इस पोर्टल को ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ कर देंगे, एंड डायरेक्टली सर्च करेंगे वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सर्च किया है मैंने और कुछ नहीं किया है। वर्डप्रेस का मोबाइल एप्लीकेशन इज़ ऑल्सो अवेलेबल, बट दैट इज़ ऑफ नो यूज़। उसमें आप एक दो चीज़ें कर सकते हो, दैट इज़ हमने वेबसाइट पूरी डिज़ाइन कर ली लैपटॉप से,
हमें सिर्फ अब से आर्टिकल्स अपलोड करने हैं। जैसे मीडिया वेबसाइट होती हैं, वो मोबाइल से भी ऑपरेट हो सकती हैं। मीडिया वेबसाइट एज इन जो भी पूरी मीडिया, एक कोई भी आप बिग मीडिया कंपनी का नेम ले सकते हो, न्यूज़पेपर मीडिया हो गई या किसी की भी, और उन्होंने एक वेबसाइट बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर ली। डिज़ाइन करने के बाद वो सिर्फ अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डालेंगे, जिससे वो डेली मोबाइल के थ्रू ही अपने आर्टिकल पोस्ट कर सकते हैं। उन्हें फ़ोन लाइक पीसी की ऑल द टाइम ज़रूरत नहीं होगी, इतना सिंपल हो सकता है। एंड ऑन द अदर हैंड वर्डप्रेस में भी सेम है। आप आर्टिकल्स तो बहुत अच्छे से पोस्ट कर सकते हो अपनी आईडी वर्डप्रेस वेबसाइट पे यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, बट आप उसको और कुछ ऑपरेट नहीं कर सकते। एंड उसमें फिर आपके पास चॉइस रहती है, इफ़ यू हैव द लैपटॉप, या फिर आप 2 दिन के लिए लैपटॉप अरेंज कर सकते हो। तो आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट 2 दिन में ही बना सकते हो यूजिंग वर्डप्रेस। तो अभी हम फ्री, बिल्कुल फ्री का यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने वर्डप्रेस जैसे ही टाइप किया, तो यहाँ पे wordpress.com आप डायरेक्ट लिख सकते हो, या वर्डप्रेस टाइप करने के बाद इस वाली वेबसाइट पे जाना है, जिसमें ये आइकन डब्ल्यू का बना होगा। ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है वर्डप्रेस होस्टिंग प्लान्स। कुछ लोग इस पर क्लिक कर देते हैं, उनको इशू होता है ओपन करने में। तो यहाँ एच लिखा है, हमें जाना है डब्ल्यू वाले पे जिसमें wordpress.com लिखा होगा, एंड ओपन करना है। हम यहाँ से फ्री वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ से परचेज भी करना है, आप कर सकते हो। ऐसे ही गूगल वेबसाइट्स का एक पोर्टल होता है। थर्ड होता है गूगल ब्लॉगर का। तो ये हम आगे की सेशंस में कवर अप करेंगे। आज हम वर्डप्रेस को पूरा कवर करते हैं। तो गूगल ब्लॉगर में हम क्रिएट कर सकते हैं फ्री वेबसाइट कंप्लीटली। उसमें जस्ट एक एक्सटेंशन लगता है। एक्सटेंशन एज इन, जैसे नॉर्मल वेबसाइट क्या होती है, ishika.com, google.com, amazon.com। जब हम वर्डप्रेस के फ्री वर्जन में बनाते हैं, या किसी भी प्लेटफॉर्म के फ्री वर्जन में वेबसाइट बनाएंगे, तो द नेम विल बी फॉर वर्डप्रेस। मैं आपको अभी इसमें शो कर दूंगी वर्डप्रेस के लिए क्या नेम होता है। जब हम ब्लॉगर का यूज़ करेंगे तो दैट इज़ ishika.blogspot.com। ठीक है, ऐसे ही गूगल वेबसाइट्स जो है उसका एक एक्सटेंशन अलग बनेगा। उनको आप शेयर ज़रूर कर सकते हो, बट एक्सटेंशन के साथ इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आती है। हम स्टार्ट करते हैं। गेट स्टार्टेड पे हमने क्लिक किया। ये हम ईमेल आईडी से, जीमेल अकाउंट से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। कंटिन्यू विद गूगल, सेलेक्ट। अब आपको यहाँ पे अपने लिए डोमेन फाइंड आउट करना है, जो डोमेन हमने फाइंड आउट किया था इन द ब्लू होस्ट पार्ट। ठीक है, मैं इसमें वही लिख देती हूँ। नाउ वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेड ऑप्शंस आ रहे हैं। 1560 पर ईयर में कट होके आगे सेलेक्ट करोगे, तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट आपसे डिमांड ज़रूर करेगा। ठीक है, वो इसमें आता है फ्री फॉर द फर्स्ट ईयर विद एनुअल पेड प्लान्स। पेड प्लान्स में पहले साल के लिए फ्री होगा, नेक्स्ट ईयर से आपको पे करना है। ishikajain.in उसके लिए पे करना है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, और कुछ नेम ऐड करते हैं। इशिका डबल ए पुट कर दिया। ठीक है, इशिका डॉट वर्ड प्रेस डॉट इन पे अगर हम क्लिक करेंगे, ये कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, तो जैन इशिका डॉट वर्ड प्रेस डॉट कॉम पर जब हमने क्लिक किया, तो हमारी नॉर्मल वेबसाइट ओपन होने लगेगी। हम इस पर स्टार्ट विथ फ्री करेंगे। नाउ यू हैव थ्री 6 ऑप्शंस, दैट इज राइट एंड पब्लिश, जस्ट एक ब्लॉग वेबसाइट, मतलब जिसमें सिर्फ आर्टिकल्स पब्लिश होंगे। सेकंड है प्रमोट माई सेल्फ और बिजनेस, जिसमें आप आर्टिकल्स लिख सकते हो, अपने बिजनेस के बारे में लिख सकते हो, सारी चीज़ें, बिजनेस वेबसाइट बनेगी। थर्ड है इम्पोर्ट माई एग्जिस्टिंग वेबसाइट कॉन्टेंट, अगर कोई और आपकी वेबसाइट है तो उसका कॉन्टेंट आप इसमें इम्पोर्ट कर सकते हो। ये दूसरा पार्ट है, लाइक ये वाला अभी जब एज अ बिगनर और इंटरमीडिएट इतना यूज़फुल नहीं रहता है, बट आप इस पर क्लिक करके और चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि ये फ्री वेबसाइट है, तो इसमें हमें कोई इशू नहीं रहता कि हमारा डेटा लॉस हो जाएगा और समथिंग। इफ़ यू हैव क्रिएटेड एन अमेजिंग वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस, तब आप इस पार्ट को ना छेड़ो तो अच्छा है।
उसके बाद आता है सेंड ऑनलाइन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाना है, गेट अ वेबसाइट बिल्ट क्विकली। तो मैं कर देती हूँ सेल ऑनलाइन एंड राइट एंड पब्लिश, सारे ऑप्शन सेलेक्ट कर दूंगी, अदर भी, ठीक है, नॉट दिस और ये भी नहीं। ये प्रीमियम का ऑप्शन है, गेट अ वेबसाइट बिल्ड क्विकली। तो ये वर्डप्रेस हमें बना के देगा बट दे विल चार्ज अस, तो हमें नहीं करना है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। साइट का नेम देना है हमें, साइट टाइटल में दे सकती हूँ अपनी कंपनी का नाम, लेट्स से। अगर मेरी ओरिजिनल वेबसाइट भी बनी होती, जैसे जय निशिका की एक वेबसाइट अगर मैंने बनाई होती या गूगल पे एग्जिस्ट कर रही होती, तब भी इसके अंदर हम जय निशिका डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम बना सकते हैं। बट जब हम परचेज करेंगे अपनी वेबसाइट फॉर द पेड प्लान्स में जाएंगे, तो पेड प्लान्स में हमें इसमें पे करना होगा, और हमें ज़रूरी नहीं है वो डोमेन मिल जाए जिस डोमेन से हम अभी अपनी वेबसाइट रन कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड आता है टैगलाइन, लर्न एंड अपग्रेड योर स्किल्स। ठीक है, टैगलाइन मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि एक ओबेरलो वेबसाइट से बनाने में आप बना सकते हैं। अब यहाँ आते हैं बहुत सारे डिज़ाइंस, दैट इज थीम्स। ठीक है, थीम तो आपको सोच समझ के सेलेक्ट करना है, मतलब आप चेकआउट कर सकते हो एंड कोई भी थीम पिक कर सकते हो। तो जो कुछ थीम्स ऐसे हैं जिसके नीचे मेंशन है कि इसके साथ वो कॉमर्स अवेलेबल विद वर्डप्रेस डॉट कॉम बिजनेस, तो आप क्लिक करके देख सकते हो अगर ये अप्लाई होता है तो हम इन्हें अप्लाई कर लेंगे। अनलॉक थीम, ये थीम पेड थीम है, हम इसमें जाते हैं फ्री थीम्स में। पेड थीम में जाना है तो दैट विल बी योर पर्सनल चॉइस, अभी मैं बिल्कुल फ्री थीम में जाना चाहती हूँ, तो मैं फ्री थीम सेलेक्ट करूँगी इसमें से, कोई भी एक थीम हमें सेलेक्ट करना है। लेट्स गो फॉर दिस अतर वन। कुछ चीज़ें इसमें अपग्रेड की हमें दे रखी है अगेन, कि हमें फॉन्ट और थोड़ा सा इसको और रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए कलर्स फॉन्ट्स परचेज करने हैं, तो आप कर सकते हो, इट्स योर पर्सनल चॉइस। मैं नहीं कर रही हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट करूँगी, कंटिन्यू करूँगी। तो जैसे अभी हमें एक पेज दिख रहा था, वो कलरफुल पेज विद अत्तर फोटोज़ एंड ऑल, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही आए, हमारी वेबसाइट का आउटलुक थोड़ा चेंज भी हो सकता है। एंड ये अब हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है, वेबसाइट का बैक एंड ओपन हो गया है। जैसे हमारा नॉर्मली इंस्टाग्राम होता है, इंस्टाग्राम में जो हम पोस्टिंग करते हैं, जो सब कुछ करते हैं, वो दूसरे को तो नहीं दिखती है ना कि हम कैसे पोस्ट बना रहे हैं या कैसे क्या कर रहे हैं। ऐसे ही इसमें होता है कि आप बैकएंड में कुछ भी कर सकते हो, और जब आप उसको पोस्ट करोगे तब वो किसी थर्ड पर्सन या किसी भी पर्सन को पब्लिकली शो होगी। उससे पहले आप इसके अंदर कुछ भी स्टोर करते हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सारे ऑप्शंस मिल गए हैं। सबसे पहले आता है होम पेज। होम पेज पे ओन अ डोमेन, अगर गेट दिस डोमेन करना है आप इसको यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। फिर आता है हाउ टू सेट अप एन ऑनलाइन स्टोर, आप इसको लर्न हाउ करोगे तो ये आपको काफ़ी सारे वीडियो शो करेगा बाय वर्डप्रेस, और आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। ये क्विक लिंक्स है, एडिट करना है अपना वेबसाइट, एडिट साइट पे क्लिक करो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, जो भी चीज़ एडिट करनी है यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ गए हैं, इट्स लोडिंग। ठीक है, लोड होने के बाद इसमें जो वाइट बैकग्राउंड है हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो हमारी स्क्रीन पे फॉन्ट आ रहा है हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं एंड टेम्पलेट्स भी चेंज कर सकते हैं। तो ये जो हमने डिज़ाइन सेलेक्ट करा है इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स इसमें अभी भी अवेलेबल हैं जिनके साथ हम गो थ्रू कर सकते हैं और उनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से मैं जाती हूँ टेम्पलेट्स पे, तो यहाँ पे और टेम्पलेट्स आ गए हैं और पेजेस आ गए हैं कि मुझे फर्स्ट जो लिंक ओपन होगा मेरी वेबसाइट का उसमें क्या शो करना है। तो इस तरह से आएगा, सेव कर सकती हूँ, नहीं तो इसको एडिट कर सकती हूँ बाय क्लिकिंग। आप इसमें और क्लिक करके देख सकते हो, बहुत सारे जो भी ऑप्शन हैं।
अनडू कर देंगे। कुछ चीज़ आपको ठीक लगती है तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, नहीं तो इसको ना अनडू रीडू ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आता है ब्लॉक, ये जो साइड्स है, क्रिएट यूजेबल ब्लॉक, बैक करेंगे, इधर से ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ओपनिंग अगेन, और पेजेस। अब इस वेबसाइट में कौन कौन से पेजेस है, इस पर एक होम है और कुछ नहीं है, तो हम इस पर पेजेस ऐड करेंगे, इसकी स्टाइलिंग करेंगे, बट नॉट फ्रॉम हेयर। हम जाएंगे अपनी मेन वेबसाइट पर सबसे पहले, लीव, जो भी चीज़ पे क्लिक करना है साइड से क्लिक करो। एनालिटिक्स देखने अपनी वेबसाइट के एनालिटिक्स आएंगे, अभी तक कितने विजिटर्स हैं, कितने लोगों ने व्यू करा है। व्यू मतलब जस्ट वेबसाइट का लिंक देखना या फिर वेबसाइट का फर्स्ट पेज देखना। विजिटर होता है जो अच्छे से हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करता है। फिर आता है कितने लोगों ने लाइक किया, कितने ने कमेंट किया, तो हमारी वेबसाइट पे लोग लाइक एंड कमेंट कर सकते हैं ईजीली। फिर आएगा अपग्रेड्स। अपग्रेड्स में कुछ भी आपको अपग्रेड करना है, मीन्स पे करके परचेज करना है, तो आप अपग्रेड में जा सकते हो। फिर आता है इनबॉक्स, अपग्रेड टू अ प्लान। तो इनबॉक्स में भी हमें यहाँ पे मेल्स दिखेंगी, कोई भी पर्सन हमें मेल, हमारी प्रोफेशनल ईमेल पे मेल करेगा तो यहाँ मेल शो होंगी, उसके लिए हमें अपडेट करना, अपग्रेड करना होगा अपना पैकेज। पोस्ट इज़ फ्री, तो आप फ्रीली पोस्ट क्रिएट कर सकते हो इसमें, ऐड न्यू पोस्ट पे। पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस है, लाइक जब मैं स्टार्ट किया था मैं कम से कम 3 महीने इसमें कंफ्यूज हुई थी, फिर आई रिसर्च एवरीथिंग, देन आई गॉट टू नो। पेजेस होते हैं, जैसे होम का पेज हो गया, ठीक है, फिर सेकंड अबाउट अस का पेज है, ऐसे पेजेस 5 या 6 बनाते हैं लोग स्टार्टिंग में वेबसाइट पे, धीरे धीरे फिर आता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन का पेज, एंड देन आता है टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसे पेजेस इंक्लूड करते रहते हैं धीरे धीरे सब। बट स्टार्टिंग में जो पेज क्रिएट होते हैं वो सिंपल होते हैं। ऐड टाइटल में हम क्लिक करेंगे, ये होता है हमारा पोस्ट, पोस्ट मीन्स आर्टिकल। तो जो हमने कंटेंट राइटिंग में सीखा था वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक टाइटल ऐड करेंगे, पूरा हमारा यहाँ से आर्टिकल करेंगे, आर्टिकल में एडिटिंग करेंगे। और अब राइट साइड पे 2 ऑप्शन आते हैं पोस्ट एंड ब्लॉग के। ब्लॉक हो गया पर्टिकुलर ये ब्लॉक, ठीक है, जिस पे हमने अभी टाइप का क्लिक किया हुआ है। पोस्ट इज समरी में पब्लिक है पोस्ट या क्या है, अब पब्लिकली करना है, बट इसको आप स्केड्यूल भी कर सकते हो यहीं से कि ये कब पोस्ट होगा, ठीक है। सिंगल टेम्पलेट है पोस्ट का। पब्लिश कब करना है, इमीडिएटली पे क्लिक करोगे तो ये आपको स्केड्यूलिंग ऑप्शन भी दे देगा। होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देगा, आप 1 जून को भी अपनी पोस्ट पब्लिश कर सकते हो, और टाइम सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। टाइम पूरा यहाँ पोस्ट कर देंगे, एएम करना है या पीएम करना है, इट्स अप टू यू। ठीक है, 1 जून को 3:34 PM पे ये आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। एंड स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, मीन्स एक ना पेज बनता है हमारा ब्लॉग्स का या फिर आर्टिकल्स का, जिसे हम पेज को बोलते हैं ब्लॉग्स। तो उसमें टॉप पे ये स्टिक हो जाएगी, उसके बाद में जितने भी आर्टिकल्स डलेंगे इस पोस्ट के नीचे डलते रहेंगे, बट जैसे हम पिन बोलते हैं, इसको हम पिन कर सकते हैं। फिर आता है पेंडिंग रिव्यू, अगर और कोई ऑथर है तो हम इसको पेंडिंग रिव्यू में डाल सकते हैं। जो इसका ऑथर है उसका हम यहाँ नेम मेंशन कर सकते हैं। इसको अभी हम समरी को करते हैं क्लोज। फिर ये हमारा पेड पैकेज में आ जाता है न्यूज़लेटर एक्सेस, अभी इसका कोई ऐसा यूज़ भी नहीं है। कैटेगरीज हमें क्रिएट करनी होती है, दैट मीन्स जैसे मेरी अगर मार्केटिंग की वेबसाइट है तो एक मैं कैटेगरी बना सकती हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग, एक डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल और ऑनलाइन में भी थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है, ऑनलाइन इज जस्ट सोशल मीडिया को लोग इंक्लूड कर देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में डिफरेंस अलग आ जाता है। एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, फिर आ जाएगा गुरिल्ला मार्केटिंग, ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक एक आप यहाँ से कैटेगरी बना सकते हो, सेलेक्ट न्यू कैटेगरी, हमने यहाँ पे डाल दिया डिजिटल
मार्केटिंग एंड पेरेंट कैटेगरी होता है, दैट मीन्स हमने एक बनाया मार्केटिंग का कैटेगरी, ठीक है, और उसके अंदर हम डिजिटल, ऑनलाइन, ट्रेडिशनल, सोशल मीडिया, हर तरह का मार्केटिंग डाल रहे हैं। तो उस केस में ये वाला जो पॉइंट है, इसको भी मैं दिखाती हूँ आपका। पेरेंट कैटेगरी में आप नेक्स्ट टाइम से इसको सेलेक्ट कर सकते हो, लेट्स से सोशल मीडिया मार्केटिंग। पेरेंट कैटेगरी डिजिटल मार्केटिंग बना लो, न्यू कैटेगरी बन गई, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट करना है, डिजिटल मार्केटिंग कर लूँगी, जो करना है वैसे। टैग्स होता है आपकी, जो जैसे हमने यूट्यूब के लिए निकाले थे जो टैग्स, इफ़ यू हैव रिमेंबर एज ऑफ नाउ, तो वो ही सारे टैग्स आप इसमें भी डाल सकते हो। और सेम कीवर्ड्स, जैसे यहाँ मैं सर्च करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, मैंने सर्च किया तो उससे रिलेटेड टैग्स आ जाएंगे ऑन द राइट साइड, और उन टैग्स को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। कुछ ये टैग्स आ गए हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली जो टैग्स ज़्यादा लगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म कीवर्ड ज़्यादा लग रहे हैं वो ले लो, रिलेटेड ज़्यादा लग रहे हैं वो ले लो, और इनको सिंपली कॉपी कर दो। अगर कुछ अलग है, मतलब जैसे ये वाले अलग है और वो वाले अलग है, तो चेक एक बार रीड आउट कर दो, और दोनों में से जो सारे कॉमन हैं उन्हें हटा दो, और जो सारे अलग अलग है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप फॉर स्टूडेंट्स, नीचे वाले में भी है ऊपर वाले में, तो इसको एक टाइम सेलेक्ट कर लो है, और उसके बाद कॉमा लगा दो, जितने भी टैग्स सेलेक्ट करो कॉमा लगा दो, कॉमा लगा के यहाँ पे आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। इससे आपकी बहुत अच्छी ऑडियंस क्रिएट होती है। फीचर्ड इमेज, जो हमने कंटेंट राइटिंग में ब्लॉग बैनर बनाना सीखा था, वो हम यहाँ पे फीचर्ड इमेज में लगाते हैं। मीडिया लाइब्रेरी, ये अपलोड मीडिया करेंगे, गैलरी में से मीडिया अपलोड कर लेंगे, इंसर्ट, ठीक है। वो फाइनल इमेज आपको यहाँ पे पिक करनी है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते आप। फीचर्ड इमेज बंद कर दी, एक्सर्प्ट, ठीक है, एक छोटा सा आप एक्सर्प्ट बना सकते हो अपनी, जिसे मैं 150 वर्ड्स का डिस्क्रिप्शन बोलूँगी आपके पूरे आर्टिकल का। कितना ही बड़े वर्ड, कितना ही बड़ा आर्टिकल हो, उसका एक छोटा सा हमें यहाँ पे एक्सर्प्ट बनाना है, ठीक है। आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो अबाउट एक्सर्प्ट एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये हमने बेसिक चीज़ें डाल दी, फिर डिस्कशन अलाउ करने हैं, कमेंट्स अलाउ कर सकते हो। पिंग बैंक्स एंड ट्रैक बैक्स होते हैं कि हमारे जो आर्टिकल है उसका जब लिंक कोई शेयर करेगा, तो शेयर करने के बाद वो जो जैसे मैंने आपके आर्टिकल का लिंक शेयर करा, तो उस लिंक पे शेयर करके कोई आपके इस पर्टिकुलर आर्टिकल पे आ सकता है या नहीं आ सकता, ट्रैक बैक वो वाला पोजीशन, वो वाला ऑप्शन हो जाता है। इसमें मैं सारे ऑप्शंस क्लोज करूँगी। लेट्स से मैंने पूरा आर्टिकल लिख लिया, तो आर्टिकल के बीच बीच में प्लस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इमेजेस ऐड ऑन करनी है, ठीक है। इमेजेस के बाद मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। कोई भी ब्लॉग डिलीट करने के लिए जस्ट सिंपली डिलीट पे, ब्राउज ऑल पे क्लिक करो। कोई टेबल ऐड करना है, आप टेबल ऐड कर सकते हो, कितने बाय कितने रेशो का चाहिए। मैं इसमें अगर लिखती हूँ 5/2 रेशो का, तो 2:5 रोज आ गई, ठीक है। इस तरह से आप इसमें और चीज़ें भी ऐड ऑन कर सकते हो। प्लस पे क्लिक करो, ब्राउज ऑल। कोई कोड पेस्ट करना है, कोड कर सकते हो, जो भी चीज़ें करनी है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट डालनी है लेटेस्ट, कनेक्ट टू इंस्टाग्राम, जो भी इंस्टा मेरा लॉगिन होगा वो यहाँ शो हो जाएगा अलाउ करने पे। एंड मेरी इंस्टा की लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे शो हो जाएंगी। अलाउ, लेट्स वेट, कितना ही टाइम लेता है, तब तक हम दूसरे और एक्सप्लोर कर देते हैं। आप डायरेक्टली क्लिक करो, और कोई कुछ भी आपको इसमें से अपडेट करना है, लेट्स से और मीडिया अपडेट करनी है, इमेज कंपेयरर अपडेट करना है,
शैडो, स्टोरी, टाइल्ड गैलरीज, मतलब गैलरी हो जाएगी छोटी सी यहाँ पे गैलरी, जितने एक इमेज जितनी, ठीक है। बट उसमें बहुत सारी इमेजेस शो होंगी छोटी छोटी छोटी, कोई भी क्लिक करे किसी भी इमेज पे तो उसको स्लाइड करके चेकआउट कर सकता है, ठीक है। स्पेसर ऐड कर, इन सबको आप प्लीज़ ट्राई ऑन ज़रूर करना, तभी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसमें शो होंगे। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब में क्या होता है, आप यहाँ पे सीधा एक वीडियो लगा सकते हो, किसी भी वीडियो का यूआरएल लो, यहाँ पे एम्बेड कर दो, वो यहाँ पे वीडियो प्ले हो जाएगी। बट वो आपकी वेबसाइट में अपलोड नहीं हुई है, मतलब उसने कोई डेटा कंज्यूम नहीं करा है और स्पेस नहीं लिया, बट ऑन द अदर हैंड ये वीडियो प्ले भी होगा यहीं पर। ऐसे ही जब हमारा आर्टिकल बन जाए, इधर क्लिक ऑन प्रीव्यू, प्रीव्यू पे क्लिक करो कि डेस्कटॉप में कैसा लगेगा, प्रीव्यू इन न्यू टैब, फिर क्लिक कर दो टैबलेट एंड प्रीव्यू इन न्यू टैब। इसमें ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, एडिट करना है एडिट कर लो, थीम चेंज करना है, लॉन्च करनी है वेबसाइट तो इसके लिए पे कर सकते हैं हम। ये हमारा आर्टिकल इस तरह से शो होगा वेबसाइट पे, ठीक है। यहीं पे से हम देख सकते हैं, टैबलेट में इस तरह से शो होगा, ठीक है। इमेज जो आ रही थी वो सेम आएगी जो फीचर्ड इमेज होती है, मोबाइल में थोड़ा सा और क्लब हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार चेकआउट करते रहना जब भी आर्टिकल क्रिएट करो कि वो मोबाइल में, डेस्कटॉप में, टैबलेट में कैसे कैसे लगेगा, ठीक है। और उसके बाद हमें करना होता है स्केड्यूल, स्केड्यूल पे क्लिक, लेट से आपने कोई आर्टिकल स्केड्यूल कर दिया है बट अभी आपके पास और कुछ लिखने के लिए नहीं है और उस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप अभी पब्लिश करना चाहते हो, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस समरी, उसके बाद पब्लिश, इसमें आप अभी का नाउ पे क्लिक करोगे, इमिडिएटली एंड पब्लिश, ठीक है। ये पब्लिश हो गया है। व्यू पोस्ट करना है या कॉपी लिंक, लिंक कॉपी करो, जिसको भी पेस्ट करना चाहते हो पेस्ट कर दो, व्यू पोस्ट, इस तरह से ये पोस्ट बन गया। अब हम अपनी साइट पे जाएंगे, आप इसमें तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, जितनी भी चीज़ें आप इसमें अपलोड कर दोगे उसके बाद ट्राई करते रहो, जितना इसको एक्सप्लोर करोगे एटलीस्ट अगर आप इसको रोज़ 2 घंटे के लिए फॉर द 1 मंथ हर चीज़ इसमें एक्सप्लोर कर देते हो, सो यू कैन सेंड मी सम वीडियोज़, जैसे अभी मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, ऐसे ही आप एक स्क्रीन रिकॉर्डर अपने लैपटॉप या फ़ोन में डालना, और लैपटॉप एंड फ़ोन दोनों में डालना, ठीक है। जो आप फाइनल वेबसाइट बनाओगे, ठीक है, जो हमने बनाया ये वेबसाइट, इसका आप विजिट साइट क्लिक करना, और जो भी पूरी वेबसाइट होगी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके आप शेयर कर सकते हो किसी भी कंपनी के साथ जिसकी आप वेबसाइट बनाना चाहते हो, किसी भी स्मॉल बिजनेस के साथ, तो आपको इस तरह से बहुत अच्छा काम मिल सकता है। तो ये कि आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, इसमें अलग अलग टेम्पलेट्स लो, उसमें इंफॉर्मेशन डालो, लाइक 2 आर्टिकल 3 आर्टिकल डालो, एक ये अतर की वेबसाइट है, ठीक है। तो इसमें आप सारी इन्फॉर्मेशन डालो एंड यू आर गुड टू गो। उसके बाद एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, बस वेबसाइट रिप्रेजेंट करो, लैपटॉप में करो और उसके बाद फ़ोन में करो, दोनों को वीडियो को मर्ज कर दो, एंड मर्ज करने के बाद यूट्यूब पे प्राइवेट वीडियो या फिर अनलिस्टेड वीडियो में अपलोड करके रखो। जब भी कोई बोले कि आपको वेबसाइट बनाना आता है क्या, तो उसको वो वाला पर्टिकुलर लिंक शेयर कर दो, और अगर उसे पर्सन को पसंद आता है आपका वेबसाइट, तो वो आपको एज फ्रीलांसर या फिर एज जॉब भी प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। बट उसके लिए इसको आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, इसमें तो जो जिस जिस प्रोसेस से मैंने स्टार्ट किया आप उससे ही कर सकते हो और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ऐसे ही इसके बाद मिलता है मीडिया का, मीडिया में आती है, जैसे अभी ये इमेज अपलोड करी है, ये इमेज आ गई, बाकी जो भी इमेज अपलोड करना चाहते हो, लेट्स से बल्क इमेज अपलोड करनी है, ऐड न्यू इमेज, और 1 2 3 3 इमेज अपलोड करनी है, ओपन कर दो, यहाँ सारी अपलोड हो जाएगी एंड आप बाद में इन्हें चेक कहीं भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक इमेज को 4 बार 5 बार आप कितनी भी बार अपने अलग अलग आर्टिकल्स में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही वीडियो भी होता है, बट वीडियो अपलोड मत करना, वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करना और उसका लिंक यहाँ शेयर करना। फिर आता है पेजेस, जैसे होम का पेजेस है यहाँ पे, ऐसे ही न्यू न्यू पेज आपको क्रिएट करने हैं, सिंपली जैसे ब्लॉग क्रिएट किया था ऐसे ही ऐड न्यू पेज पे क्लिक करेंगे,
फिर न्यू एक यहाँ पे पेज ओपन होगा, उसमें ब्लॉग सबसे पहले पेज का नेम डलेगा, ब्लॉग हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया। 5 पेज कंपल्सरी होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे शो कर रहे हैं कुछ-कुछ पेजेज़, मैं यहाँ से ले सकती हूँ ब्लॉग का पेज, ब्लॉग पेजेज़ एंड यहाँ थीम वगैरह आएगा। लेट इट अपलोड कम्प्लीटली। ये वाला जैसे एक थीम है, इसको मैं ले लेती हूँ, पब्लिश कर देती हूँ। पहले पब्लिश कर लो 5-6 पेजेज़ जिस जो थीम अच्छे लग रहे हैं, एंड बाद में उनको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो पेज मैंने क्रिएट कर लिया है, ये एलन के नेम से है, इसमें हम अब एडिटिंग करेंगे। एडिट, सबसे पहले पेज का नेम यहाँ से एडिट होगा, एलन जो लिखा है यहाँ लिख दो, ब्लॉग, ठीक है? उसके बाद पेज का कंटेंट ऐड कर लो, जहाँ से भी एडिट करना है। इसमें भी सेम फीचर है, जैसे स्क्रॉल करके मैं आपको शो करती हूँ। इसके बाद प्लस का बटन है, यूट्यूब वीडियो लगाना है, यूट्यूब वीडियो लगा लो। जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन ऐड करना है, आप सिंपली ऐड कर सकते हो। ये इस छोटे ब्लॉक के बाद हमने ऐड किया था, अभी हम बड़ी ब्लॉक के बाद बड़ा ही ब्लॉक ऐड करेंगे, दैट इज़ ऑफ पैराग्राफ। तो अब आप पूरा यहाँ पैराग्राफ ऐड कर सकते हो, जो भी इंफॉर्मेशन है। सब्सक्राइब का ये पूरा बॉक्स बना हुआ है, इसको रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हो। इसमें एडिटिंग करनी है, एडिटिंग कर सकते हो। यहाँ पे जो भी कंटेंट एडिट करना है तो आप एडिट इजीली कर सकते हो। अपडेट करना है, अपडेट करेंगे। जब हम एक पेज पब्लिश कर देते हैं, उसको नेक्स्ट टाइम जब हमें कोई भी एडिटिंग करी है, कुछ भी करा है, उसके बाद उसे हमें यहाँ से पब्लिश का बटन नहीं आएगा, यहाँ आएगा अपडेट का बटन। फिर उसके बाद आता है कमेंट्स। कमेंट्स मीन्स जब भी कोई आपकी वेबसाइट चेकआउट करेगा और कमेंट करेगा तो वो सारे यहाँ पे शो होंगे। उसके बाद एक आपके पास राइट है और एक फीचर है कि उस पर्टिकुलर कमेंट को अपनी वेबसाइट पे शो करना है या नहीं करना, आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सारे कमेंट्स आएंगे पेंडिंग में, पेंडिंग के बाद आपकी मर्जी है उसे अप्रूव करना है, यहाँ पे अप्रूव का बटन एक्टिव हो जाएगा। हर कमेंट के बाद आप उसको एक्टिव करोगे, किसी भी पर्टिकुलर कमेंट को, तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है? आफ्टर दैट फीडबैक, फीडबैक का आप फॉर्म लगा सकते हो अपनी वेबसाइट में। इसमें एक फॉर्म क्रिएट होगा आपका। इसके लिए वी हैव टू डाउनलोड सम प्लगइन, तो मैं प्लगइन अभी डाउनलोड करती हूँ। अगर आप पेड वेबसाइट लेते हो या फ्री लेते हो, उसमें जेट पैक डाउनलोड हुआ मिलता है, उसको कभी भी हमें रिमूव नहीं करना है। और जब हम पेड लेते हैं तो इसमें हमें काफ़ी सारे फीचर्स भी एक्टिव हो जाते हैं। अभी इसमें अपग्रेड नाउ लिखा आ रहा है, बट पेड वाले में बहुत सारे फीचर्स अपडेट हो जाते हैं, जो आपके 5 से 6 प्लगइन्स का काम एक ही प्लगइन में हो जाएगा। जितने कम प्लगइन्स लोगे उतना ज़्यादा बेटर है। वूकॉमर्स है, यहाँ पे वूकॉमर में भी अपग्रेड योर साइट हमें पे करना है, तब हम यूज़ कर सकते हैं। वूकॉमर्स मीन्स ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के जो प्लगइन है, जैसे अमेजन की आईडी बनानी है तो यू नीड वू कॉमर्स। वू कॉमर्स ऐसे ही एक फीचर है, फीचर्स कुछ भी ऐड करने अपनी वेबसाइट में तो पहले उसके लिए आपको प्लगइन ऐड ऑन करना पड़ेगा, ठीक है? प्लगइन हम अपीयरेंस में अभी जाएंगे, पहले हम प्लगइन्स को एक बार ट्राई करते हैं। यू मस्ट हैव प्रीमियम प्लगइन्स, कि आप इन प्रीमियम प्लगइन्स को ज़रूर डाउनलोड करो। हम नहीं करेंगे, हम सिंपल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करते हैं। उससे रिलेटेड फ्री एंड प्रीमियम प्लगइन्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे ये वाला है, अगर इसका फ्री वर्जन अवेलेबल है तो आप कर लेना, नहीं तो इसको एक्टिवेट एंड अपग्रेड एंड एक्टिवेट करने की कोई भी नीड नहीं है। ओके, सो वी नीड paid portal to apply all the plugins। तो प्लगइन्स इसमें जो डले हुए हैं, जितना भी चीज़ें डली हुई हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, बट कोई भी न्यू फीचर डालना है तो हमें पेड प्लान में जाना होगा। नो वरीज, आप जस्ट सिंपल वेबसाइट जितना भी आपको इसमें एक्सेस मिल रहा है उन्हीं को यूज़ करके बहुत सारे तरह की वेबसाइट्स बना सकते हो। और सब चीज़ें मेंशन करो,
उसके बाद अपनी वीडियोस मतलब अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, यूट्यूब पे पोस्ट करो और आपको बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं। बहुत सारे पोर्टल्स हैं, आप एक वेबसाइट डिज़ाइनर की तरह भी वर्क कर सकते हो। स्टार्टिंग में लाइक बहुत कम अमाउंट में आप चार्ज करना, उसके बाद आप धीरे धीरे इनिशियली लेस अमाउंट, फिर उसके बाद ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर पेमेंट और सैलरी। कुछ वेबसाइट स्टार्टिंग में मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, 3 वेबसाइट डिज़ाइन करो फॉर जस्ट कंप्लीटली फ्री। ठीक है? चाहे कोई आपको पे कर रहा है, नहीं कर रहा, अगर उसने खुद अपनी मर्ज़ी से पे किया है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नहीं तो यू कैन आस्क फॉर फ्री वेबसाइट्स कि आपको वेबसाइट बनवाना है तो हम फ्रीली आपका वेबसाइट बना देंगे, जिसमें होस्टिंग एंड डोमेन आपका होगा। उसके बाद 3 वेबसाइट्स को डिज़ाइन करो इन ₹1000, फिर 3 वेबसाइट्स को डिज़ाइन करो इन ₹2000। ग्रेजुअली 3-3 करके आप अपनी वेबसाइट की जो डिज़ाइनिंग का जो चार्जेस है, इतने में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। प्रैक्टिस के साथ-साथ आप अपना अमाउंट भी इंक्रीज़ कर सकते हो टिल 20,000। एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के आप 20 से 30,000 भी चार्ज कर सकते हो। ठीक है? आई एम नॉट इनटू सर्विस सेक्शन, बट मैंने जो मेरी फर्स्ट वेबसाइट तो मैंने अपने लिए ही डिज़ाइन करी थी, बट सेकंड थर्ड वेबसाइट बोल सकते हैं जो मैंने डिज़ाइन करी थी, आई चार्ज देम ₹3000। जो मेरी 3 दिन में वेबसाइट पूरी डिज़ाइन हो गई थी। एक एनजीओ का वेबसाइट था, आई डोंट नो कि अब वो चला रहे हैं नहीं चला रहे हैं, क्योंकि मैं सर्विस सेक्टर में नहीं हूँ तो इसलिए मेरे को फॉलो बैक करने का इतना इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। अगर मैं सर्विस सेक्टर में होती तो मेरे को सारी जो मैंने वेबसाइट्स बनाई हैं उनकी लिस्ट बनी होती है, और वो मैं आगे रिक्रूटर्स को या फिर जिसके भी साथ वर्क कर रही हूँ, सर्विस जो मेरे को सर्विस के लिए अवेल कर रहा है, उसको शो करनी पड़ती है। बट आई एम नॉट इनटू सर्विस सेक्टर, तो मेरे को नीड नहीं है ऐसे सब शो करने की। उसके बाद आता है यूज़र्स। जैसे आपने यहाँ पे ऐड अ टीम मेंबर है, टीम मेंबर पे क्लिक करा, एडिटर है, कंट्रीब्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है। एडमिनिस्ट्रेटर अभी सिर्फ मैं हूँ, किसी को एडमिनिस्ट्रेटर आपको राइट्स नहीं देने हैं। यहाँ पे उस पर्सन का जीमेल अकाउंट मेंशन करो। दिस पर्सन इज अ कंट्रैक्टर, फ्रीलांसर, कंसल्टेंट और एजेंसी सेंड इनविटेशन। तो क्या होगा, वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके उसके पास ईमेल जाएगा और आपकी वेबसाइट का लॉगिन लिंक जाएगा, जिस पर लॉगिन करके वो आपकी वेबसाइट में आर्टिकल्स पोस्ट कर सकता है। ठीक है? उसमें क्या होगा, उसके पास कोई अथॉरिटेटिव राइट्स नहीं है, बट एक जस्ट आर्टिकल पोस्ट करने के और कोई भी आर्टिकल एडिट करने के राइट हैं। ऐसा नहीं है कि किसी और का आर्टिकल भी वो एडिट कर सकता है। उसके लिए पहले उसको एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि मैं हूँ, तो मुझसे पहले यहाँ पे परमिशन लेनी होगी। परमिशन एज इन वो मुझे किसी भी आर्टिकल को एडिट करने के लिए वहीं पे टेक्नोलॉजी वाइज एक रिक्वेस्ट भेजेगा, जिसको मैं एक्सेप्ट करूँगी। ऐसे ही एक इनविटेशन भेजेगा। ठीक है? सब्सक्राइबर ऐड करना है किसी भी पर्सन को, जैसे ईमेल्स होती है सब्सक्राइबर की, तो यहाँ पे सबकी ईमेल यहाँ पे डाल दो। 100 ईमेल आप डाल सकते हो फॉर अनपेड अकाउंट, जो फ्री में अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद जैसे ही पे करेंगे और भी हम लिस्ट बना सकते हैं। तो उन सब के पास ना आपके आर्टिकल का एक पॉपअप जाएगा इन द ईमेल, जैसे ईमेल जाएगा कि एक आर्टिकल पोस्ट किया है इस एक्स वाई जेड वेबसाइट ने ये, और फिर उससे आपके विजिटर्स बढ़ते हैं वेबसाइट के। लेट से आपने आज 100 ईमेल ऐड किए, तो उनको आर्टिकल भेज दिया। एक वीक के लिए 100 ईमेल यूज़ करो, नेक्स्ट वीक नए 100 ईमेल्स यूज़ करो। इस तरह से आप बहुत सारे लोगों के साथ मार्केटिंग कर सकते हो, और वो भी फ्री में। ठीक है? द टूल्स टूल्स बेसिकली पेड में है, पेड में हम नहीं जाएंगे। ये मार्केटिंग टूल्स हो गया, ट्रैफिक टूल्स हो गया। ट्रैफिक में यू कैन एक्सप्लोर शो रिलेटेड कंटेंट आफ्टर पोस्ट, हाईलाइट हेडिंग। इस तरह से हमारी ही वेबसाइट का, किसी और वेबसाइट का नहीं, हमारी ही वेबसाइट का, जो जैसे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड क्या हो गया, सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन मार्केटिंग। तो जब कोई आर्टिकल रीड कर रहा होगा डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, तो सबसे नीचे ये दो तीन तरह का पोस्ट आने लगेगी। ठीक है? हमने कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करेंगे। लेट्स से हमने किसी भी पोस्ट की कैटेगरी रख दी डिजिटल मार्केटिंग, नेक्स्ट 5 पोस्ट की, तो एक आर्टिकल उसमें से कोई भी रीड कर रहे होंगे तो उसके एंड में और लेफ्ट ओवर 4 आर्टिकल्स की लिस्ट आएगा। तो लिस्ट किस तरह से आना है, सिर्फ आप नेम शो करना चाहते हो विथ
इमेज शो करना चाहते हो, शो पब्लिश डेट मेरे को नहीं करना है, शो पोस्ट कैटेगरी और टैग्स मुझे बस ये दो पोस्ट करना है, आई एम गुड टू गो, ऑटोमेटिकली सेव हो गया ये। फिर ये सारे पेड प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यू कैन एक्सप्लोर, और अपनी वेबसाइट पे आप गूगल एनालिटिक्स वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप में से कोई भी पेड प्लेटफॉर्म में जाएगा तो यू कैन गेट बैक टू मी और आई विल हेल्प यू इन इन मोस्ट ऑफ द थिंग्स की ऐसे अपनी वेबसाइट पे और प्लगइन्स डालने हैं, क्योंकि प्लगइन्स हम अभी नहीं डाल सकते। तो मैं ये आपको एक और लिंक शेयर करूँगी मेरे वेबसाइट क्रिएशन के सेशन का, यू विल गेट लाइक रियली गुड आइडिया अबाउट पेड वेबसाइट। ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ, एनी क्वेश्चंस? So let's end the session over here. You can